हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं त्रिजरा सॉल्यूशन कंपनी के बारे में। त्रिजरा सॉल्यूशन जो है कंपनी है वो दो प्लेटफॉर्म पर काम करता है। एक है इंटरैक्ट डीएक्स, जिसे इंटरैक्टिव सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। इंटरैक्टिव सॉल्यूशंस में क्या होता है, इनके इंटरैक्टिव सॉल्यूशंस में 4 डिपार्टमेंट आता है इंटरैक्ट सीएक्स, इंटरैक्ट एवी, इंटरैक्ट डीएम और इंटरैक्ट डीएक्स। ये सब का मतलब आप समझिए कि ये एक क्लाइंट और कस्टमर जो होते हैं, कस्टमर और कंपनी के बीच में एक रिलेशन डेवलप करते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो का जो जो कंपनी के बीच में जो यूजर को कोई भी कंपनी के वेबसाइट पर जाता है तो यूआई यूएक्स जो डिजाइन होता है कंपनी का वेबसाइट का, क्योंकि जितना कितना बेहतरीन लगे देखने में, इंटरेक्ट करे, तो वो ये डिजाइन का काम करते हैं। प्लस कोई भी चीज़ रियल टाइम में पर्सनलाइज्ड कोई भी ऑडियो वीडियो का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हम लोग व्हाट्सएप पर जो भी नोटिफिकेशन आता है, अलर्ट आता है, इस चीज़ पर काम करते हैं। इंटरैक्ट डीएक्स का मतलब होता है कि ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। जैसे बैंक में जो शुरू में जो वीडियो चलता है, बैंक के बारे में बताया जाता है, तो वो उस तरह का कम्युनिकेशन जो होता है, तो वो ये डेवलप करते हैं। तो बहुत सारे इनके क्लाइंट भी हैं। तो फॉर्चून 500 में से ये कंपनी के 25 प्लस क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी का 22 देशों में वर्क चल रहा है और 100 प्लस इसके कस्टमर हैं। कुछ क्लाइंट्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी एर्गो बैंक है, कोटक एचडीएफसी एर्गो बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एनडीबी बैंक है, डीटीबी बैंक है। कंपनी का डायरेक्टर जो का कहना है, जो भी 2 साल से 2019 में ये कंपनी लिस्टेड हुआ था, तो तब से एक बार वो डिविडेंड दिए थे, फिर 20-21 में डिविडेंड नहीं दिए थे। पैंडेमिक के वजह से मतलब जो भी आईटी कंपनी है तो उतना वर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन इन्होंने 2022 में 5% का डिविडेंड दिया है। और कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी हैं, वो उन्होंने कहा है कि 2020 में कोरोना के आने के बाद प्लस इधर यूक्रेन वार होने के कारण जो इन्फ्लेशन हुआ है, जिसके कारण इन्फ्लेशन रेट्स हाई हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लॉस कंपनी को लगा है। जैसे उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क नहीं हो पा रहा है, प्लस करेंसी का डिप्रिशिएशन भी हुआ है, इंडियन रुपी का डिप्रिशिएशन हुआ है, और एनर्जी का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। तो इसके कारण जो सप्लाई चैन, इनका जो लॉजिस्टिक का भी जो बिजनेस है, सप्लाई चैन में कमी आया है। लेकिन कंपनी का कहना है, जैसे सितंबर 2022 में जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट में उन्होंने कहा है कि अब ये इंक्रीज हो रहा है और इन द नियर फ्यूचर 1 साल 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी फुल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं त्रिजरा सॉल्यूशन के बारे में। मार्केट कैप है 82.7 करोड़ का, करंट प्राइस 69 रुपीज़ पे चल रहा है और 52 वीक हाई है 129 रुपीज़ और 52 वीक लो है 47.4 रुपीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, फुल डिटेल में जाने से पहले एक डिस्क्लेमर। दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। आरकेटी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट चैनल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। स्टॉक टू प्राइस अर्निंग रेशियो है, पीई है 6.6। देखिए बुक वैल्यू कितना, 431 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड ये 0.72% देता है, फेस वैल्यू 10 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 30% है, आरओसी और आरओई 10 के नीचे है, 3.20%, 2.4%। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 425 करोड़, और सेल्स हो रहा है कम। तो सेल्स जब भी कम हो रहा है तो कंपनी, आखिर ये 431 बुक वैल्यू का ये कंपनी है और ये 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो कुछ तो कारण होगा। तो सेल्स देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कंपनी वो अच्छा होता है जिसमें सेल्स ज़्यादा हो और कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 425 करोड़ हो रहा है और सेल्स हो रहा है 58.4 करोड़। तो एक तो गड़बड़ी इस चीज में। तो कोई भी कंपनी जब गड़बड़ में होता है, उतना सेल्स नहीं कर पाता है, तो उसी टाइम एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस रहता है। अगर कंपनी अच्छा सेल्स को इंक्रीज कर रहा है, इन द नियर फ्यूचर उसने कंपनी अपना जो फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालता है, उसमें उन्होंने कहा भी है कि सेल्स को इंक्रीज करेंगे। अब यूक्रेन वार के कारण इन्फ्लेशन, एनर्जी का प्राइस हाइक हुआ है और उतना जो सप्लाई चैन में भी उतना फ्लो से नहीं चल रहा है। और इनका जनरली जो 22 प्लस कंट्री में बिजनेस है, तो आप जान सकते हैं कि अभी जो आईटी कंपनी है, विप्रो का भी हाल 50%
प्राइस डाउन आ चुका है विप्रो का भी। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, देखते हैं। देखिए अभी इनका सेल्स 17 करोड़ है सितंबर 2022 में। सितंबर 2021 में 13 करोड़ था, तो इंक्रीज ईयर वाइज तो इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर वाइज भी इंक्रीज होगा। 4 क्वार्टर से अगर देखें 1 2 3 4, तो जून 2022 में 16.74 करोड़ था और अभी 17.18 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट में अगर हम देखते हैं तो 3.89 करोड़ का पिछले 4 क्वार्टर से सबसे मैक्सिमम है। अगर आप सितंबर 2021 से करिएगा तो 3.31 करोड़ है सितंबर 2021 में, और सितंबर 2022 में है 3.89 करोड़। तो ईयर वाइज भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज अभी तक का मैक्सिमम है 4 क्वार्टर से, और पूरे क्वार्टर से अभी तक का मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी धीरे धीरे अच्छा कर रहा है। आप देख सकते हैं जो कोई भी कंपनी को हम फाइनेंशियल पहले चेक करते हैं कि फाइनेंशियल में कोई गड़बड़ है तो नहीं। तो मैंने आपको पॉजिटिव निगेटिव हर चीज़ बताऊंगा, आप खुद एनालिसिस कीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। प्रॉफिट लॉस देखते हैं। सेल्स देखिए 2018 में 88 करोड़, 77 करोड़, 58 करोड़, 54 करोड़, 58 करोड़, मार्च 2022 तक 58 करोड़। ठीक है, एक्सपेंस का तो नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखते हैं तो 17%, 21%, 17%, 27%, 25%, 25%। तो हम एक एवरेज लेकर चलते हैं तो 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, तो सही दे रहा है। कंपनी के पास अदर इनकम है, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट देखिए 7 करोड़, 12 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़, 11 करोड़। तो कंपनी 2018 के बाद 2022 4 साल हो गए हैं और कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट 4 साल में डबल तक नहीं हुआ है। तो डबल क्यों नहीं हुआ है? 2008 में ये कंपनी लिस्ट हुई, 2018 में ये कंपनी लिस्ट हुआ, और 2022 में। तो 2020 में तो कोरोना का टाइम था, आप देख, मतलब वाजिब कारण है कि कोरोना के कारण सारे कंपनियां बंद थी, कोई भी हर कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ था। प्लस 2021 में इन कंपनी ने रिपोर्ट में बोला भी है कि कोरोना के बाद जैसे ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ? यूक्रेन वार के कारण। तो यूक्रेन वार के कारण एनर्जी जो भी विदेशों में जो ऑयल और गैस का जो प्राइस हुआ है वो इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इसका प्राइस में अभी वो मूवमेंट नहीं है। हम चार्ट पर भी देखेंगे, लेकिन आप समझिए कि क्या मार्केट में चल रहा है। तो कंपनी का कहना है कि 2 से 4 क्वार्टर में कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लगेगा। 2 सितंबर 2022 का अच्छा रिजल्ट आया है, क्वार्टर का रिजल्ट, तो कंपनी सही है। 2-4 साल टाइम देना पड़ता है कोई भी कंपनी को ग्रो करने के लिए। देखिए शेयर कैपिटल अगर हम देखते हैं, बैलेंस शीट में देखते हैं, 2019 से लेकर सितंबर 2022 में 12 करोड़ है। रिजर्व्स कंपनी ने इंक्रीज किया, 390 करोड़, 394 करोड़, 441 करोड़, 429 करोड़, 445 करोड़, 498 करोड़। रिजर्व्स का मतलब है कंपनी अगर अपने बुरे दौर में अगर होगा इन द नियर फ्यूचर या कभी होता है तो अपने एम्प्लॉय को पैसा दे पाती है कि नहीं दे पाता है। तो बैकअप में पैसा कोई भी कंपनी अपना रिजर्व मेंटेन रखता है। तो ये कंपनी का रिजर्व इतना अच्छा है, अगर कोरोना काल में भी कोई दिक्कत कंपनी को नहीं हुआ होगा, स्टैंड करेगा। जिनके पास रिजर्व नहीं रहता है तो कोरोना जैसा ये भयानक जो बीमारी होता है अगर वो आ जाता है तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो ये कंपनी हमेशा रिजर्व मेंटेन करके हमेशा इंक्रीज करे, तो इसका फ्यूचर आप समझ सकते हैं। देखिए कंपनी का बोरोइंग क्या है। कंपनी बोरोइंग 2018 में 80 करोड़ था, 2019 में उसने कम किया 56 करोड़, फिर 34 करोड़, 34 करोड़, 24 करोड़, 23 करोड़। सितंबर 2022 में 23 करोड़ अभी तक का सबसे मिनिमम है बोरोइंग। तो कंपनी अपना कहीं पर भी रिजर्व से पैसा नहीं निकाल रहा है, जो अर्न कर रहा है वही बोरोइंग में, जो भी कंपनी ने लोन ले रखा है उसमें अपना लोन भी चुका रहा है। तो कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स अभी बढ़कर हो चुका है 161 करोड़ का। कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी कंपनी वर्क में अपना पैसा लगाए हुए है वो देखिए ईयर वाइज ईयर में आप अगर देखते हैं तो 107 करोड़, 114 करोड़, 146 करोड़, और अभी है 148 करोड़ मार्च 2022 तक का ईयर वाइज अगर हम देखें तो। अगला जो मार्च का आएगा उसमें भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखेंगे कि क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, क्या रहता है। तो जब ये अभी जो वर्क के लिए पैसा लगा हुआ है इन द नियर फ्यूचर जब यहाँ से इनकम जनरेट होने लगेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस में प्रॉफिट में इंक्रीज होगा, तो शेयर प्राइस में इंक्रीज होना जायज़ है। कंपनी के पास अभी तक टोटल एसेट्स जो है वो 609 करोड़ है मार्च 2022 तक।
कैश फ्लो में मैंने आपको बताया था कि ये 3 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमें देखना कि ऑपरेशंस से क्या आ रहा है। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से देखिए 2018 में आ रहा था 18 करोड़ 17 करोड़, 2020 में आ रहा है 9 करोड़, 2021 में 14 करोड़ और मार्च 2022 में 14 करोड़। तो पॉजिटिव में आ रहा है, अच्छा है। देखिए डेप्टर डेज क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर कोई भी वर्क करता है, अगर उसने वर्क किया किसी कंपनी के लिए, तो वो पैसा जब भी वर्क होने के बाद जो रिटर्न में कंपनी पैसा देती है तो कितना दिन लगता है। तो डेप्टर डेज अभी ये इंक्रीज है, मतलब 173 डेज, मतलब लगभग 6 मंथ्स में कंपनी किसी का वर्क करता है तो 6 मंथ्स बाद पैसे मिलता है। अभी यहाँ पर मार्च 2022 है तो 151 डेज में कंपनी को कोई भी वर्क का पैसा मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिएगा तो दिसंबर 2019 में था 27.13 प्रोमोटर्स के पास, अभी जून 2022 तक था 30% हुआ और सितंबर 2022 में 29.99 0.01% स्टेक कम किया गया है। एफआई ने 0.03% इंक्रीज किया है और 0.01% डीआई ने इंक्रीज किया है। पब्लिक के पास है 69%, लेकिन 69% में जो बड़े लोगों के पास है, देखिए ये 2, 2, 4, 2, 6, 11% के लगभग बड़े लोगों के पास है ये शेयर। तो 11 अगर इसमें से कम करते हैं तो 58% पब्लिक के पास है। जब एक आईटी फील्ड का जो भी आईटी कंपनियां जब इंक्रीज चलने लगेगा तो ये भी प्राइस, ये भी जो त्रिझरा सॉल्यूशन है, ये भी स्पीड, इसके शेयर प्राइस में भी अप मूवमेंट देखा जाएगा। अब इसके चार्ट पैटर्न पर देखते हैं। चार्ट पैटर्न पर मैंने सब बता रखा है कि कैसे ट्रेडिंग व्यू पर हम चार्ट देखते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर अभी ये कंपनी का प्राइस चल रहा है 70 रुपीज के आसपास। तो मैंने आपको, इसका सपोर्ट है 68 रुपीज का, तो 68 रुपीज पर मैं खुद 68 रुपीज पर इन्वेस्टेड हूँ और इन द नियर फ्यूचर फिर अगर ये 68 रुपीज आता है तो मैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर ये, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है, आप खुद रिसर्च कीजिए। ये 68 का ये जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो 50 रुपीज पर शेयर प्राइस आ जाएगा। तो 50 रुपीज तो सबसे बेस्ट पोजीशन है, मतलब शेयर को एकुमुलेट करने का। ये भी बहुत बेस्ट पोजीशन है 68 रुपीज। अगर आप 68 पर लेते हैं तो ये रेजिस्टेंस है 95 का। तो आपको 36% का, आपको अगर एक साल में भी अगर ये प्राइस 68 से 95 अगर ये जाता है तो आपको 36% मिलता है। तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट का सलाह 3 साल, 1 से 3 साल का रहता है। कंपनी ने अभी डिविडेंड दिया था 50 पैसे का, तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी कंपनी ने कहा है कि 2 साल बाद वो डिविडेंड दे रहे हैं और वो लगातार इन द नियर फ्यूचर देंगे। कंपनी अच्छे ट्रैक पर जा रहा है, बस कंपनी को 2-4 क्वार्टर का टाइम चाहिए। तो यही था त्रिझरा सॉल्यूशन के बारे में। अगर इसके बारे में कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर जरूर लिखें, रिप्लाई किया जाएगा। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, मैंने आपको कुछ कुछ नया हर वीडियो में, मेरे हर वीडियो में आपको कुछ सिखाया जाता है। देखिए ये बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, बोलिंगर बैंड है। तो ये बोलिंगर बैंड क्या है, ये अपर बोलिंगर बैंड है, ये लोअर बोलिंगर बैंड है और ये 20 का मूविंग एवरेज है। तो कभी भी प्राइस जब ऊपर जाएगा, ये तो प्राइस एक्शन थ्योरी के, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये प्राइस एक्शन के थ्रू है। हम मल्टी कन्फर्मेशन कब लेते हैं, देखिए बोलिंगर बैंड क्या बोलता है। बोलिंगर बैंड कहता है कि ये अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज दे देगा, तो जैसे ये देखिए इसने क्लोजिंग ग्रीन कैंडल पर दिया, तो जो ये ग्रीन कैंडल का हाई होगा, यहाँ पर देखिएगा हाई कितना है। तो ग्रीन कैंडल का हाई है 77 रुपीज़ 90 पैसा। तो ये 77 रुपीज़ के 90 पैसे के ऊपर में अगर ये क्लोजिंग ग्रीन कैंडल दे देता है, तब ये 95 या उससे भी ऊपर टारगेट के लिए निकल जाएगा। तो कभी भी हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए प्राइस कब जाता है, बढ़ता क्यों नहीं है, लेने के बाद हमेशा नीचे क्यों आता है, तो उस चीज़ के लिए हम मल्टी कन्फर्मेशन करते हैं। जब आप मल्टी कन्फर्मेशन के थ्रू अगर कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा प्राइस में आपको मिलेगा, लेकिन वो शेयर हमेशा ऊपर जाएगा, ज़्यादा चांस रहेगा ऊपर जाने का। देखिए यहाँ पर क्या है, ये अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दिया, तो देखिए इसका हाई क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर में, तो ये 78 रुपीज़ 90 पैसा। तो 78 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, देखिए इस कैंडल में क्लोजिंग देखते हैं 79 रुपीज़ 15 पैसा है और इसमें हाई था 78। तो यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पर आप चुपचाप लेकर बैठ जाइए। देखिए यहाँ लेने के बाद क्या हुआ, प्राइस कहाँ पर गया, 88 रुपीज़ यहाँ पर आया 94 पैसा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो आप 74 पे लेते और 90 पर सेल कर देते हैं। तो
जैसे कोई भी अभी मार्केट में क्या है कि एक इंडिकेटर पर आप काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको प्राइस एक्शन थ्योरी भी आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए, आप इंडिकेटर का भी यूज करना जानते हैं। तो इंडिकेटर तो यहाँ पर बोला कि ले लेते हैं, और ये प्रॉफिट अगर आपको नहीं आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानना, प्राइस एक्शन के बारे में जानना, तब तो ये प्राइस देखिए अभी क्या है, 70 रुपये वापस आ गया। तो इसीलिए मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर होगा तो मैं आपको प्राइस एक्शन थ्योरी जरूर बताऊंगा। उस समय मैं बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी आप देखिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, सीखते रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।